शिव महापुराण की कथा एक ऊर्जा का स्रोत है। आप उसको बनाकर चलें, भगवान शंकर से संबंध जोड़कर चलें, भगवान शिव से संबंध बनाकर चलें। समय आया, आगे वर्णन किया है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कि है चंचुला, चंद शरीर में कैसा भी रोग हो, कैसा आप यदि शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आचमन कर रहे हैं, अपने शरीर में रोग वाले स्थान पर उसको लगा रहे हैं, तो शिव का चढ़ा हुआ जल औषधि का कार्य करता है। वो औषधि के रूप में शंकर जी से बेलपत्र मांगकर अगर ला रहे हो, शिव जी के मंदिर से बेलपत्र मांगो, बाबा आपकी औषधि के रूप में बेलपत्र दो, मेरे शरीर के लिए चाहिए, रोग निवारण के लिए चाहिए, उसको मांग। चंद्र की काया का रोग भी मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ने चंद्र की काया का रोग समाप्त किया। सोमेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है देवाधिदेव महादेव के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, श्री मल्लिकार्जुन, जहाँ पर श्री सैलम में भगवान शंकर जाकर विराजमान हो जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जहाँ विराजमान हो जाते हैं, और शिव पार्वती ने वहाँ दर्शन देकर श्री सैलम की पवित्र भूमि पर भगवान शंकर और पार्वती जी उस पवित्र भूमि पर जाकर षडानंद कार्तिकेय को दर्शन देते हैं। फिर वर्णन आया है महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति देवाधिदेव महादेव, कालाधिपति भगवान शंकर महाकाल के रूप में विराजमान होते। आगे चरित्र आया ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओम के नाद के रूप में ओंकारेश्वर बनकर विराजमान, और नर नारायण के लिए श्री केदार बन जाते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम के संहार के लिए भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के उद्धार के लिए स्वयं श्री विश्वनाथ भगवान शंकर विश्वनाथ का स्वरूप धारण कर कर विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं रहते, उनके अपने ही गौतम ऋषि पर गौ हत्या के दोष को लगा। पर मेरे शंकर भगवान के सामने, आपको कथा में कहा था कि धर्मराज को नंदी बनाया, और नंदी बनाकर एक बात कही कि दुनिया के खोट देखना, दुनिया के खोट नहीं देखना, प्रयास करना कि कोई कितना भी पापी हो, अगर वो शिव नाम भी ले ले तो उसको परम धाम जरूर दे देना, उसको भुगताना नहीं, परेशान ना कर। शिव विराज त्र्यंबक में। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच मार्ग में शिवलिंग को रख दिया, बाबा उठे नहीं, वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन आया है श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान शिव स्वयं नागेश्वर बने, स्वयं नागेश्वर। और राम जी ने स्वयं भगवान शिव की आराधना कर कर रामेश्वर की स्थापना करी। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। घुष्मा के घर में बच्चा था, पर सुदेहा के घर संतान नहीं था, तो घुष्मा ने अपना पुत्र सुदेहा को दे दिया।
सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घुष्मा है। पूछना बंद कर दिया। पूछना बंद करा तो क्रोध आ गया। बेटे के तलवार से काट कर टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक दिया। एक हफ्ता निकल गया पर बेटे का दर्शन घुष्मा को नहीं। तब शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही थी और मन में भाव आया कि मैं अपने बेटे का दर्शन करूं। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते तैरते तालाब से बाहर निकला। शिवजी ने घुष्मा के बेटे को जीवित करा, इसलिए शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। कृष्णेश्वर महादेव भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का ये पवित्र वृतांत वर्णन श्री तुमरुका जी चंचुला देवी से करते हैं। हे चंचुला, जो नारी, जो पुरुष, जो बेटी, जो बेटा जिस भाव से शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, शिव महापुराण की कथा में पहुंचेगा, मैं अपना कैलाश काशी छोड़कर उस जीव का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण की कथा में 7 दिन तक विराज, जो संपूर्ण जीव का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली है। चाकरवाड़ी में संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र पुण्यमय तिथि के अवसर पर शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप रिटर्न बढ़ा दो। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप संत ज्ञानेश्वर माउली जी, जिनके इस पवित्र पावन प्रांगण में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। बाबा संत ज्ञानेश्वर माउली जी के इस पवित्र कथा पंडाल में बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आप जिस कामना से इस पवित्र धरा पर आए हो, बाबा आप सबकी कामना को पूर्ण करें। ये जीवन शिव की कृपा से मिला। मैं श्री महादेव महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का आयोजन कराकर पूरे चाकरवाड़ी क्षेत्र को कृतार्थ किया। मैं श्री नारायण महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार संत ज्ञानेश्वर माउली जी का एक केवल यही परिवार नहीं है। संत ज्ञानेश्वर माउली जी का चाकरवाड़ी की इस पवित्र धरा पर जो जो आएगा, वो चाकरवाड़ी की धरा पर पांव रखेगा, वो संत ज्ञानेश्वर माउली जी का ही परिवार कहलाएगा। ये उन्हीं माउली का परिवार है। आप सब माउली के परिवार वाले हैं। यहाँ का होने वाला शिवरात्रि उत्सव हो, वार्षिक उत्सव हो, पुण्यतिथि उत्सव हो, अमावस्या हो, एक एक उत्सव कोई नहीं कराता, कराने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव संत ज्ञानेश्वर माउली ही कराते हैं। इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र भूमि पर संतों का, साधुओं का, सन्यासियों का, तपस्वियों का, साधकों का, उपासकों का आगमन होता रहा है। और यहाँ सभी राजनेतागण भी पधारे, साधु संत भी पधारे, जगत गुरु शंकराचार्य आदि पधारे। सबका आशीर्वाद इस पवित्र धरा पर मिला। आज ये कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। राम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ। और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती है। शिव जी बोले आराधना तो आपकी भी करती।
भगवान नारायण बोले पर मैं वैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वह देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म, अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5,000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है। पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो? पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है।